ओके डियर फ्रेंड्स, तो आज का अपना टॉपिक है शैव धर्म। और शैव धर्म के साथ में हम आज के ही उसमें शैव धर्म पढ़ लेंगे। इसके बाद इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और जरथुस्त्र जो धर्म है उसको आज के हम वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। तो आप जानते हैं कि जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट, और इसमें से हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसको आप क्रम से पढ़ते जाएं। इसके पहले वाले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देखें, ताकि आपका जो शेड्यूल है, क्रम है, बनता रहे। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि लूसेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और ये सिर्फ आपको फैक्ट ज़्यादा देती है। तो इसलिए आप सिर्फ इसको वीडियो को लगाएं और आराम से सुने मात्र, एक बार दो बार। इससे क्या होगा कि जो कंटेंट है वो आपको बार बार दिमाग में याद हो जाएगा। देखिए, लूसेंट सबके पास होती है, लेकिन लूसेंट याद करना बहुत कठिन है। और उसी याद करने को सरल बनाने के लिए सिर्फ मैं ये काम कर रहा हूँ कि इसको मैं ऑडियो फॉर्मेट में आपको एक प्रकार से प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है शैव धर्म। तो भगवान शिव को पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। तो हमने जो हड़प्पा संस्कृति पढ़ी थी वहाँ पर शिव की जो कुछ लिंग रूप उनकी प्रतिमाएं मिली हैं, जिनके माध्यम से ये जाना जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि वहाँ पर भी शिव की पूजा होती थी। ऋग्वेद में शिव को रुद्र नामक देवता के रूप में उल्लेख किया गया है और रुद्र नामक जो देवता है उसकी वहाँ पर कई सारी ऋचाएं हैं और उन ऋचाओं में उनकी स्तुति की गई है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा, पहला स्पष्ट वर्णन जो है लिंग पूजा का वो मत्स्य पुराण पे हमें मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो लिंग पूजा जो है ये बहुत ही प्राचीन परंपरा थी, प्राचीन समय से इसको किया जाता रहा है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्रीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी को सौम्य रूप में पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी नाम से जाना जाता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय जो है उनके 4 संप्रदाय हैं। ये माना गया है कि जो शैव धर्म है उसके 4 संप्रदाय हैं, जिसमें से पहला है पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लाकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है वो है पाशुपत सूत्र। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य रहे हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शैव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही, मतलब कि नर कपाल मतलब मनुष्य की जो खोपड़ी है उसकी हड्डी की जो बनी हुई एक कटोरी नुमा जो है, उसी नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान मतलब शराब का पान करते थे। साथ ही अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं। तो ये कौन करते हैं? कालामुख। तो कालामुख संप्रदाय के जो लोग हैं वो मनुष्य की जो कपाल है, खोपड़ी है, उसी में भोजन पानी करते हैं और सुरापान करते हैं और अपने शरीर में चिता की भस्म, जो व्यक्ति जब मर जाता है उसकी अंत्येष्टि करते हैं तो उससे जो जलाने के बाद जो भस्म निकलती है उसको वो अपने शरीर में लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। तो देखिए, जंगम और स्थावर 2 नाम आपने सुने होंगे। तो इनमें से जो लिंगायत संप्रदाय है वो दक्षिण भारत का है और इसे जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तो शून्य संपादने जो है ये लिंगायत संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के द्वारा किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो है ये नाथ संप्रदाय
जो है ये नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसमें कई बार ये विवादित प्रश्न भी हो जाता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो स्थापना की है मत्स्येंद्र नाथ ने। और बाबा गोरखनाथ जो है, गोरखनाथ ने इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया है, तो इसलिए अधिकांशतः लोगों को लगने लगता है कि ये गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ उसके प्रचारक बहुत रहे हैं, मतलब इन्होंने इसका प्रचार प्रसार अधिक किया है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि का नाम उल्लेखनीय रहा है। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। और एलोरा आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सारी गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। तो एलोरा भी महाराष्ट्र में है, जिसमें एलोरा में कैलाश मंदिर जो बनाया गया है वो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित एक विशाल मंदिर है और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चोल शासक था एक राजराज प्रथम, इसने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और दक्षिण भारत का ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, क्योंकि मंदिरों की 3 शैलियां हैं, जिसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में है, और जो द्रविड़ शैली है जो दक्षिण भारत में है, और एक बेसर शैली है जो मध्य भारत के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जो बेसर शैली है ये नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की मिश्रित रूप से बनी हुई है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन किया गया है। तो किन शासकों की? कुषाण शासकों की जो मुद्राएं हैं उनके द्वारा छापी गई जो सिक्के हैं उसमें शिव और नंदी की प्रतिमाएं, मूर्तियां उनकी मिलती हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल जब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं था, तब इसके पहले भगवान शिव को, मतलब इसी मंदिर में जो पशुपतिनाथ हैं उनको राष्ट्रीय देवता का रूप मतलब माना जाता था, या उनको राष्ट्रीय देवता का प्रतीक माना गया है। और इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पगोड़ा शैली में किया गया है। तो ये जो मंदिर है ये पगोड़ा शैली में निर्मित है। अपना अगला धर्म है वैष्णव धर्म। वैष्णव विष्णु, तो वो संप्रदाय जो विष्णु से संबंधित होगा, कृष्ण से संबंधित होगा, उसे हम वैष्णव धर्म कहेंगे। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। तो भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का उद्भव हुआ है या उसका विकास हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले से संबंधित हैं और जिनका निवास स्थान क्या था? मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस शिष्य के रूप में हुआ है। यानी कि इनके जो गुरु थे वो कौन से? अंगिरस थे। कृष्ण के गुरु अंगिरस। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर कहाँ? विदिशा के स्तंभ में इनका प्रारंभिक जो अभिलेख के रूप में जो साक्ष्य मिलता है वो बेसनगर स्तंभ में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार से हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। यहाँ पे जो कल्कि अवतार है ये अभी हुआ नहीं है, ये माना जाता है कि कलयुग में होगा। और इसमें से जो वराह अवतार है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध था गुप्त काल में। अब देखिए ये जो 10 अवतार है, इन 10 अवतारों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य। देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से जो सृष्टि का सृजन हुआ है पूरा, उसमें सबसे पहले जो जीव पैदा हुआ है वो जलीय जीव पैदा हुआ है।
तो इसलिए जिस व्यक्ति ने ये 10 अवतारों का संकल्पना दी होगी, उसने इस जीवन की पूरी सृष्टि ही बता दी है कि किस तरह से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है। आज हम इस स्थिति में हैं तो कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला अवतार इसीलिए मत्स्य है। तो मत्स्य ये संकेत करता है कि सबसे पहला जो जीव हुआ है कहाँ पे हुआ है, मत्स्य, मछली कहाँ पे होगी, समुद्र में होगी, पानी में हुआ है, और पानी से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद देखिए कूर्म, कूर्म मतलब कछुआ, दूसरा अवतार कछुआ है। तो कछुआ जो है वो जल में भी रहेगा, थल में भी रहेगा। तो वैज्ञानिक दृष्टि से जब पहले सागर बने, सागरों में जीव की उत्पत्ति हुई, और जीव की उत्पत्ति के बाद में कुछ जीव ऐसे हुए कि थल और जल दोनों में रहने लगे। इसी प्रकार से सबसे पहले तो वैसे जो हमारा शैवाल है वो पैदा हुआ था पानी में, फिर जीव पैदा हुए, और फिर धीरे धीरे वही शैवाल जमीन की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़े, वनस्पतियों का विकास हुआ। इसी प्रकार से जीव भी पहले पानी में हुआ, फिर थल में आया। तो थल में जब आने लगा और पानी में भी, तो दोनों में तो कूर्म अवतार आया। इसके बाद देखिए वराह अवतार आया, वराह सुअर का जो अवतार है। तो ये मतलब फिर देखिए एक मतलब छोटे जीव से बड़े जीव की ओर इसका विकास हुआ धीरे से। फिर किसके आया, फिर नरसिंह आया। नरसिंह आधा मतलब मनुष्य का रूप और आधा जानवर का रूप, तब इस तरह का विकास हुआ। आज अगर हम ह्यूमन हैं तो इसके पहले जो हम अगर स्थिति में जाएं, तो जैसे हम मानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से वानर से हम विकसित हुए हैं, तो उस समय वो वानर ही जब डेवलप हुआ तो आधा ह्यूमन, उसका माइंड जो है ह्यूमन और जो पशु है दोनों में मिक्सर रहा, तो उस समय ये नरसिंह अवतार हुआ। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो वामन, वामन मतलब छोटा मनुष्य, ऐसा जिसका पूर्णतः विकास नहीं हुआ। फिर इसके बाद परशुराम, मतलब कि एक अपनी संवेदनाओं को या अपने इमोशंस को कंट्रोल न करने वाला जीव या कंट्रोल न करने वाला मनुष्य, जिसको हम परशुराम के नाम से जान रहे हैं। इसके बाद सौम्य मनुष्य राम के रूप में जान रहे हैं, इसके बाद बलराम के रूप में जान रहे हैं, और इसके बाद हम बुद्ध, और ये फिर लास्ट यहाँ पर हमें कल्कि अवतार इनका देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता है, और भक्ति में एक भक्ति का नाम आप सुने होंगे, नवधा भक्ति। तो इसमें वैष्णव धर्म में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उल्लेख है और उसका सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार। तो प्रमुख संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय, इनका जो दिया गया मत है वो है विशिष्टाद्वैत, और रामानुज इनके आचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत दिए हैं, और ये किसके द्वारा है, आनंद तीर्थ के द्वारा। तो आचार्य इनके आनंद तीर्थ हैं, मत है द्वैत, और संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, इन्होंने जो मत है, इनका जो मत है वो है शुद्धाद्वैत, और इनके आचार्य वल्लभाचार्य हैं। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत मत है इनका, और आचार्य इनके निम्बार्क हैं। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। तो संप्रदाय देखिए यहाँ पर क्या है कि बरकरी संप्रदाय, संस्थापक है नामदेव, और इनकी पुस्तक कोई भी विशेष नहीं है। संप्रदाय में श्री वैष्णव, संस्थापक रामानुज, पुस्तक हैं ब्रह्मसूत्र, और संप्रदाय है परमार्थ, जिनके संस्थापक रामदास, पुस्तक हैं दासबोध। संप्रदाय में राम भक्त और संस्थापक रामानंद, और इनकी पुस्तक है अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, कंबोज के राजा सूरवर्मन द्वारा, अब देखिए ये कंबोडिया जो है देश है, यहाँ पर एक अंकोर वाट मंदिर, तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में जो है ये राजा सूरवर्मा द्वितीय के द्वारा 1113 से 1150 ईसा में बनवाया गया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फुट यानी 10.5 फुट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अगला धर्म है अपना इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं, और हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईसा में मक्का में प्रसिद्ध कुरैशी कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी,
और 10 सितंबर 622 को पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। और इस्लाम धर्म में इस टाइम को संवत के रूप में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की जो शादी है वो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा स्त्री से हुई थी और मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम अली था। तो अली इनके दामाद थे और फातिमा इनकी पुत्री थी। देवदूत जिब्रियल, जिसको गैब्रियल भी कहते हैं, ने पैगंबर साहब को कुरान अरबी भाषा में प्रेषित की थी। तो गैब्रियल ने कुरान का जो नॉलेज है, ज्ञान है, ये मोहम्मद साहब को इन्होंने अरबी भाषा में क्या किया, प्रेषित किया था। किसने? गैब्रियल ने। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटा हुआ है, जिसमें 6360 के लगभग पद्य हैं। जिस प्रकार से ऋचाएँ हैं उसी प्रकार से इसमें पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईसा को हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है वो शिया और सुन्नी नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, जैसा हमने ऊपर भी देखा, और अली की 661 ईसा में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईसा में करबला यानी कि इराक नामक स्थान पर कर दी गई और इन दोनों की हत्या से शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया गया। मतलब शिया और सुन्नी जो दो संप्रदाय थे, तो इनकी हत्या की वजह से अपने एक मतलब विशेष रूप में या कहें कि अपने दृढ़ रूप में आ गए थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है और इस्लाम जगत में खलीफा का जो पद है वो 1924 तक रहा है। देखिए, जब हम नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये नेशनल मूवमेंट के दौरान ये 1924 का जो टाइम है खलीफा को समाप्त करने वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम हो जाता है, क्योंकि इसी वजह से, चूँकि खलीफा को अपदस्थ कर दिया गया था यूरोपियों द्वारा, इसलिए हमारे यहाँ का जो आंदोलन था वो मतलब जो मुस्लिम संप्रदाय था और हिंदू संप्रदाय था, दोनों ने मिलकर चलाया था। तो उस समय जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 1924 का जो टाइम था, इस समय तक खलीफा का पद रखा गया था। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्ताफ़ा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। देखिए, उस समय क्या था, ये तुर्की जो था, इस तुर्की को जब जीत लिया गया अंग्रेज़ों द्वारा, तो उस समय ये खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। तो वही फिर इस खलीफा को मतलब कि पद से हटा दिया गया था। लेकिन बाद में ये कमाल पाशा थे जो थे, इन्होंने इसको पद को ही फिर समाप्त कर दिया था। तो इसको हम नेशनल मूवमेंट में भी देखेंगे। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब को इनका जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा। मतलब पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र है वो इब्न इसाक ने लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी, तो इनका जो बर्थडे है वो ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से पर्व से मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग पे इस्लाम की महत्वपूर्ण जो धर्म बना, यह धर्म जो आया तो ये अरब से आया और ये 712 ईसा में आया था। ये उत्तर पश्चिम से जब इन्होंने प्रवेश किया तब यहाँ पर इस्लाम धर्म का यहाँ पर हस्तक्षेप हुआ, या फिर कहें कि इस्लाम धर्म यहाँ पर प्रसारित हुआ। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का चूँकि पश्चिम दिशा में पड़ता है, इसलिए मक्का की ओर जो है अपने यहाँ के जो अगर यहाँ देखें इंडिया में, तो पश्चिम की ओर सारे मुस्लिम मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो मक्का की ओर जो दिशा है उसको क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। अगला अपना धर्म है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक आप जानते हैं कि ईसा मसीह हैं। वह इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? बाइबल।
बाइबल में भी एक इनका ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट करके है। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है उनका पुराना बाइबल माना जाता है और न्यू टेस्टामेंट जो है वो नई बाइबल मानी जाती है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता मेरी और पिता जोसेफ थे। अब देखिए, वैसे कहानियों में ये मानते हैं कि इनके जो जैविक पिता हैं वो ये नहीं हैं, लेकिन रियल ये है कि जैविक पिता इनके जोसेफ ही हैं और मैरी जो हैं वो इनकी माता हैं। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष बढ़ाई के रूप में बिताए और बैथलेहम के निकट नाजरेथ में ही इन्होंने ये बढ़ाई का काम किया। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रयूज और पीटर। एंड्रयूज और पीटर इनके प्रथम 2 शिष्य थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को 33 ईसा पूर्व में ईसा भी देखिए जब शुरू हुआ है तो ईसा के जन्म से ही माना जाता है। जो ईसा है ना, ईसा सन जिसे हम देखते हैं वो ईसा के जन्म से ही माना जाता है। और फिर इसके पहले वाला जो टाइम है हम इसे ईसा पूर्व कहते हैं। हालांकि इसको मैं पीछे उसमें हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं फ्रेंड्स। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो है क्या? क्रॉस है। और 33 ईसा में इनको सूली में चढ़ा दिया गया था। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं, जिसमें से क्या है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र। ईश्वर पुत्र किसको कहते हैं? ये ईसा को कहते हैं। और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रितत्व को मानते हैं। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से प्रचलित हुई। तो गोथिक शैली जो है, देखिए इसका प्रारंभ कहाँ से? फ्रांस। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है उनमें से पेरिस का नॉट्रेडम माना जाता है। और दक्षिण भारत में गोवा की तरफ जो कुछ, और तमिलनाडु में कुछ ऐसी गोथिक शैली में बने हुए चर्च हमें दिखाई देते हैं। पारसी धर्म के जो पैगंबर हैं वो जरथुष्ट माने जाते हैं और ये एक ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता जो ग्रंथ है इसको ऋग्वेद के टाइम का ही ग्रंथ मानते हैं, या मानते हैं कि जितना प्राचीन ऋग्वेद है उसी के समान प्राचीन जेंद अवेस्ता भी है। और जेंद अवेस्ता पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ है, इनका प्रमुख ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र जो है वो सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। ये जो ईश्वर मानते हैं, कौन सा? अहूर को मानते हैं। और इस धर्म के जो अनुयायी हैं वो अग्नि पूजक होते हैं, ये अग्नि की पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो भी धर्म थे इनको आज पढ़ लिया पूरा सा। अगले लेक्चर में हम मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे और आगे की जो हिस्ट्री है हम उसको इसी क्रम से पढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए इस चैनल को। इस चैनल में यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।